नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं रंजीत आज आपके सामने स्वांग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र स्वांग के बारे में कुछ रोचक जानकारी लाया हूँ। पूरी वीडियो देखिए और जानिए भारत के एक महान शासक पुष्यमित्र स्वांग के बारे में। पुष्यमित्र स्वांग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। वह हिंदू धर्म को मानने वाले और रूढ़िवादी हिंदू शासन को फिर से स्थापित करने के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत के पहला ब्राह्मण राजा भी माना जाता है। पुष्यमित्र पहले मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। पुष्यमित्र स्वांग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के अहिंसा नीतियों के कारण उनका वध कर स्वांग के राजा घोषित किया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए और उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से पे अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया। राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं और दिव्यबंध के अनुसार यह राज्य संगाला वर्तमान के सियालकोट तक फैला था। स्वांग वंश की शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र स्वांग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। पुष्यमित्र स्वांग ने बृहदत्त मौर्य को देश विरोधी करार करने के कारण आमने सामने की लड़ाई में मारकर मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर भारत में दोबारा से वैदिक धर्म का स्थापना की। वैसे तो मौर्य साम्राज्य हिंदू धर्म अवलंबन करता था, पर महान चाणक्य के मरने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसका प्रचार प्रसार करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बने और उन्होंने अपनी दीक्षा आजीविक संप्रदाय से ली, जिसके चलते वह भी वेद विरोधी सोच रखने वाले बन गए। उनके बाद सम्राट अशोक बने। शुरुआत में तो खूब हिंसा किया, पर अंत में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का पालन और विस्तार करने लगे। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनका राज्य म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक था, पर अहिंसा के पथ पर उनका राज्य विस्तार कम होने लगा और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य बिखर गया। सब छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। बृहदत्त भी बौद्ध धर्म अवलंबी था। वो भी अहिंसा के पथ पर राज्य कर रहे थे, जिसका फायदा ग्रीक शासकों ने उठाने की सोची और बौद्ध मठ में अपने सैनिक भेजकर उनके साथ मिलकर भारत विजय की रणनीति बनाने लगे। उस समय मौर्य साम्राज्य के सेनापति पुष्यमित्र स्वांग थे, जिन्होंने इस विपत्ति को भाप के बौद्ध मठ में सैनिकों की तलाशी ली और ग्रीक सैनिकों को मार दिया और मठ को तबाह कर दिया, जिससे बृहदत्त काफी नाराज हुए और उनमें कहासुनी हुई। जहां पुष्यमित्र स्वांग से लड़ाई में उनकी मौत हुई और पुष्यमित्र स्वांग ने स्वांग साम्राज्य की स्थापना की। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र स्वांग ने अपांग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संगठित सेना का निर्माण किया और धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने लगे, जो मौर्य साम्राज्य से अलग हो चुके थे, और फिर से सब राज्य मगध के अधीन हो गए और मगध साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसारे ग्रीक शासकों को सिंध के पार धकेला, जिसके बाद ग्रीक शासक फिर कभी वापस लौट के नहीं आए और फिर से वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हुई। भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार होने लगा। इस अवधि में हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काफी बौद्ध मठों को और मंदिरों को तोड़ा गया और वैदिक सभ्यता का पुनर्गठन करने के लिए काफी बौद्ध भिक्षुओं पे भी अत्याचार हुए। पुष्यमित्र स्वांग दो गोत्र के थे, एक भारद्वाज और काश्यप गोत्र। पुष्यमित्र स्वांग ने 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और दोबारा से भारत देश में वैदिक शासन लाया। काफी ग्रीक सैनिकों को कैद किया और डेमेट्रियस को भारत से खदेड़ा। यह भारत के महान शासक पुष्यमित्र स्वांग की बायोग्राफी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।